हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है सिडनी डर्बी और बिग बैश जो है अपने फाइनल लीग स्टेज में पहुंचने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम सब बहुत सारी टीमों के लिए बचे हुए हैं और वो क्वालिफिकेशन की रेस जो है बहुत ज्यादा हीट अप होती हुई दिख रही है। और ये है सिडनी डर्बी और इस मैच में ऐसा होने वाला है जो मैंने आज तक ना कभी सुना है ना आपने सुना होगा। मुझे लगता है आगे भी कभी सुनोगे। एक प्लेयर सीधे अपने भाई की शादी से लैंड होने वाला है सीधे स्टेडियम में, जहां पे मैच होगा एक्चुअल, वहां पे जाके वो हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ दोनों आपको खेलते हुए दिखेंगे और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रतीक को। सर वेलकम बैक प्रतीक भाई। हेलो फ्रेंड्स। प्रतीक भाई, सोच सकते थे आप ऐसा कभी हो सकता है एक लीग मैच खेलने के लिए एक प्लेयर अपने भाई की शादी छोड़ के सीधे ग्राउंड में लैंड हो रहा है, भाई स्पेशली वहां हेलीपैड बना रहे हैं उनके भाई सेलिब्रिटी वाली जो लीग होती थी ना लिए। ऐसा उसमें ऐसा हो सकता था कि बंदे आ रहे हैं यहाँ से, अदरवाइज तो बहुत। पर अगेन कमिटमेंट टू द स्पोर्ट, तो आई विल गिव इट टू हिम। कितनी बुरी हो अगर डेविड वार्नर आए और मतलब पहले ही ओवर में आउट हो जाए इतनी मेहनत करने के बाद। क्योंकि अगर लास्ट 5-6 इनिंग देखी होगी बीबीएल में तो हाई स्कोर 36 का ही है। लास्ट टाइम सिडनी डार्बी में दोनों खेले थे, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर। आई थिंक कुछ 15-16 रन किए थे, स्ट्रगल करते हुए दिखे थे डेविड वार्नर। तो एक जो ऑस्ट्रेलियन जो सुपरस्टार है उन्होंने तो सेंचुरी मारी थी, बट दूसरे स्ट्रगल किए थे। इस मैच में क्या वो स्क्रिप्ट वैसी सेम ही रहती है या फिर शादी में से आने के बाद में भंगड़ा कर देते हैं यहाँ पे डेविड वार्नर? वो आगे देखेंगे। फिलहाल कंडीशंस की बात करें तो ऑब्वियसली सिडनी सिक्सर्स काफी फेवरेट होंगी क्योंकि एक तो घर पे खेल रही हैं और लेकिन इस सीजन एससीजी उतना आपको बॉलर फ्रेंडली इतना लो एंड स्लो नहीं दिखा है जितना वो हर टाइम इतने सालों से रहा है, या फिर वो सब कॉन्टेंट वाला जो विकेट दिखता था वैसा इस बार नहीं है बिल्कुल भी। तो एवरेज स्कोर जो है वो एटलीस्ट 15-20 रन ऊपर चले गए हैं। और बैट फर्स्ट जो ये वेन्यू हुआ करता था और जहाँ पे सिडनी सिक्सर्स डोमिनेट किया करती थी, वो उतना ज्यादा इस सीजन नहीं दिखा है। और यहाँ पे बड़े टोटल्स भी बन रहे हैं और वो चेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले एक बड़ा टोटल बनने के बाद वो चेज होना यहाँ पे मुश्किल होता था। फिलहाल ओवरऑल हेड टू हेड में काफी आगे है सिक्सर्स, और वहीं जब आप देखेंगे एससीजी में तो वो और भी ज्यादा वो आपको डोमिनेशन दिखेगा। और अगर आज लास्ट अगर 5 मुकाबलों की बात करें तो 4 जीते हैं उन्होंने। एक नो रिजल्ट जो इस सीजन था, 4 ओवर के बाद मैच वॉश आउट, उसके बाद कुछ दिखा नहीं है। प्रतीक भाई, क्या आपके लिए सिडनी सिक्सर्स फेवरेट होंगे और आपके लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा और कैप्टनसी ऑप्शन का? आउटराइट फेवरेट सिडनी सिक्सर्स, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। और जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, शायद 8-3 या 9-2 हो जाएगा। और खुशी की बात यह है कि फैंटेसी अखाड़ा पे मैं बना पाऊंगा कंफर्टेबली, है ना। तो जैसा कहते हैं कि बिना रेस्ट्रिक्शन के टीम बनेगी, तो फैंटेसी अखाड़ा पर 10-1 कॉम्बिनेशन लाइव है। तो वहीं पर 8-3 लग रहा है मुझे, बिकॉज आउटराइट सिडनी सिक्सर्स फेवरेट है और थंडर से लग नहीं रहा कोई भी गुंजाइश हो कि 2 या 3 से ज्यादा पिक कर पाएंगे। या तो सिक्सर्स के फेवरेट, सिक्सर्स को फेवरेट लेके हम टीम बना रहे हैं और वो 8-3 कॉम्बिनेशन, और डिपेंड करता है टॉस के ऊपर भी। और जो चेंजेस अगर टीम्स की अगर बात करें तो सिडनी सिक्सर्स में आपको दिखेंगे टॉप दी ऑर्डर स्टीवन स्मिथ, जुवेंस चले जाएंगे नंबर 3 पे। और टॉम करन बाहर हो गए हैं तो विच इज अ मैसिव लॉस। पता नहीं, शायद एम्पायर से वापस भिड़ंत हो गई हो कुछ तो अब फिलहाल वो सीजन से बाहर है, नी इंजरी हो चुकी है उनको। और वो आरसीबी के लिए भी खतरा है क्योंकि आरसीबी का भी पार्ट है वो। तो आपको या तो अब जैक्सन बर्ड दिख सकते हैं उनकी जगह, या फिर अगर तो बेसिकली कॉल जो लेना है सिक्सर्स को वो है एक्स्ट्रा बैटिंग। या तो वो डैनियल ह्यूज के साथ कंटिन्यू करे जिन्होंने लास्ट मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, या फिर जैक्सन बर्ड को लेके आया। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर देखेंगे थंडर्स का तो सबके अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी बढ़ गए हैं। चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, उनके अगेंस्ट 15 का एवरेज है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट 3 बार आउट कर चुके हैं, 5 का एवरेज है। पहली बॉल पे आउट किया था लास्ट मैच में टॉम कैडमोर को। तो वो एक टेम्पटेशन रहेगी, क्या उन्हें वापस लेकर आए या फिर अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करे। और सामने वाली टीम से अगर बात करें तो सीधे सीधे मैट गीस की जगह आ जाएंगे डेविड वार्नर टॉप ऑफ द ऑर्डर, और टीकेसी नंबर 3 या बैनक्रॉफ्ट नंबर 4, या फिर बैनक्रॉफ्ट नंबर 3 और टीकेसी 4। तो दोनों 3-4 पे खेल चुके हैं तो इजीली वहां उस लाइनअप में एडजस्ट हो जाएंगे। प्रतीक भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन 3 ही मेरे लिए मुझे लग रहा है स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शन है इस मैच में। स्टीवन स्मिथ, शॉन एबर्ट और डैनियल सैम्स अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्या आप इन तीनों के साथ ही जाएंगे या फिर कोई और? पीयूष भाई एकदम पते की बात की है। यही तीन हैं जो लग रहा है कि काफी रिलायबल हैं। तो जैसे पिछली बार भी स्टीवन स्मिथ जब आए थे बीबीएल में और जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी, तो एक आउटराइट कैप्टन बनते हैं मेरे लिए। वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे इनके, तो बैटिंग फर्स्ट 40 का एवरेज है। आई थिंक बैटिंग सेकंड वही एवरेज 3 फिगर में पहुंच जाता है, बिकॉज बहुत बार नॉट आउट रहे हैं। तो स्टीवन स्मिथ टॉप आउटराइट कैप्टन है। शॉन एबर्ट भी काफी खुशी हो रही है कि फुल्ली फिट है, एंड जिस तरीके से उनके वैल्यू मिल सकती है तो शॉन एबर्ट है। डैनियल सैम्स बोलिंग फर्स्ट, आपने सही कहा, बिकॉज वो डेथ की ओवर। और ना ऐसा होता है कि डैनियल सैम्स कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और आखिरी ओवर में आके फिर 3-4 विकेट लेके बहुत बहुत नुकसान हुआ है इसके पहले। तो सेम ये तीन ही ऑप्शन लग रहे हैं मोटा मोटा। ग्रैंड लीग्स में अगर ट्राई करना हो, कुछ हटके ट्राई करना हो, तो जैसे हमने पहले भी लास्ट टाइम कहा था एलेक्स हेल्स, तो वो एक लगते हैं कि अगर चले ऊपर तो बहुत सारे रन बना सकते हैं, अगर नहीं चले तो वो हिट एंड मिस काइंड ऑफ प्लेयर बन सकते हैं। इनके अलावा मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई आउटराइट या सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ हो सकता है। वैसे एलेक्स हेल्स भी लास्ट मैच में थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे थे और वो इंजरी कंसर्न उनके साथ था। हालांकि उन्होंने बोला था कि मैं मोस्ट लाइकली फिट हो जाऊंगा नेक्स्ट मैच तक।
तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो खेलते हुए दिखेंगे, और नहीं खेलते हुए दिखते हैं तो हो सकता है शायद और ज्यादा वन साइडेड वो कॉम्बिनेशन बन जाए आपका। फिलहाल स्टीवन स्मिथ जिस तरीके से खेले बीबीएल में, और अब सिडनी सिक्सर्स के ओपनर नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलियन टीम के भी आपको ओपनर दिखे। और आखिरी अगर 5 इनिंग की बात करें बीबीएल में, 2 सेंचुरी है, 250 और एक 18 रन का स्कोर है। और पहला जो मैच खेला था इस सीजन उसमें भी उन्होंने रन किए थे। एक डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में ही, चाहे आप कैप्टन जाइए वाइस कैप्टन, बट जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ ने रन किए। सिडनी डार्बी लास्ट सीजन सेंचुरी मारी थी इसी वेन्यू पे एससीजी, और हो सकता है मौका मिला तो एक और 50-100 जड़ दे यहाँ पे। दूसरे डैनियल सैम्स बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट सिक्सर्स नंबर्स अच्छे रहे। लेकिन एट एससीजी ना तो विद द बैट अच्छे हैं ना विद द बॉल अच्छे हैं। टोटली आई थिंक 4 विकेट्स मिले कुछ 25-26 ओवर्स में। बट क्योंकि रिस्क है उनके साथ, आखिरी ओवर में आके आखिरी 3 बॉल में भी 3 विकेट ले जाए, कोई भरोसा नहीं उनका। और उसके अलावा आपके पास और अच्छे ऑप्शन में है शॉन एबट, बॉल फर्स्ट करते हुए ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में भी, क्योंकि आउटराइट फेवरेट सिग्नेचर्स तो विकेट्स तो जिस फेजेस में वो आके आ रहे बॉलिंग करना तो जरूर लेके जाएंगी। अब फिलहाल हम बेस टीम बना लेते हैं, और ऑलमोस्ट बहुत ही ऑब्वियस कुछ सिलेक्शंस है। तो प्रतीक भाई स्टार्ट करते हैं आपके साथ। यस। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरे हिसाब से जॉश फिलिप है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक बन जाते हैं। अगेन स्ट्रॉन्गर टीम से हैं, और लगता है कि जिस तरीके एटलीस्ट इस वेन्यू पर भी आपने देखा होगा जॉश फिलिप के तो रन बनाते हुए आए हैं, तो वहां पर मैं इनको बैक करना चाहूंगा। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट, पीयूष भाई क्या आप बैक करोगे इस गेम में? आई थिंक काफी डिपेंड करता है क्या पोजीशन है उनकी। इनफैक्ट जोशुआ फिलिप भी आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि शायद बहुत ज्यादा आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस होंगे, क्योंकि उनका मैचअप जो गुरनाल संधू के हम सामने देखा राइट आर्म पेस के थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं पावर प्ले में, वो तो एक वो मैचअप है जो उनके फेवर में नहीं है। लेकिन अगेन स्ट्रॉन्गर साइड से है, विकेट कीपिंग है, तो सेफर ऑप्शन बन जाते हैं। बट अभी भी शायद वो उतने ऑब्वियस ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं रहे जितने हमने 1-2 साल में देखा है। बैनक्रॉफ्ट अगर नीचे चले जाते हैं तो एक्चुअली उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि एससीजी में बैट फर्स्ट करते हुए वो जो फेज होगा मिडिल ओवर्स का वो थोड़ा ज्यादा इजी है खेलना। और बैनक्रॉफ्ट का जो मैचअप की बात कर चुके हैं अगेंस्ट जैक्सनबर्ग, अगर वो आते हैं 3 बार ऑलरेडी उन्हें आउट कर चुके हैं, 5 का एवरेज उनके अगेंस्ट, तो एक्चुअल में बैनक्रॉफ्ट अगर नीचे जाते हैं तो उनके फेवर में जाता है। बट देखना होगा कि वो कहाँ बैटिंग करते हैं। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में जो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ। प्रतीक भाई पक्का ड्रॉप करोगे ना स्टीवन स्मिथ को? माइकल नसर नहीं है भाई। माइकल नसर ने तो छोड़ दिए वो, मतलब नहीं, स्टीवन स्मिथ 100%, डेविड वार्नर 100%, ये दोनों को लेके जाएंगे। इनके अलावा जेम्स विंस अगेन एक एक्साइटिंग ऑप्शन है, जिनको बैक करेंगे। तो अगर मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब अगर जॉश फिलिप ऑब्वियस पिक नहीं लग रहा है, या आप कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को बैक करने वाले हो बैटिंग फर्स्ट, तो वहां पर फिर जेम्स विंस को रखना पक्का बनता है, बिकॉज आप चाहोगे कि जो स्ट्रॉन्गर टीम अगर वो चेस भी कर रही है तो वहां पर एटलीस्ट आप टॉप 3 के जो बैटर्स हैं उनको पिक करके जाओगे। तो जेम्स विंस इधर साइड फिर उस अपनी अपनी टीम में पक्का जाएंगे। वैसे इंटरेस्टिंगली जेम्स फिंच ने पूरी सीजन में सिर्फ 2 बार उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है, और दोनों वो जो पारी आई है अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स आई है, और एक में 90 किया था। इसके अलावा पूरे सीजन में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगेंस्ट दिस साइड लास्ट मैच में 4 ओवर के अंदर जब वो मैच खत्म हुआ था वो तब तक आउट नहीं हुए थे। और जेम्स फिंच के नंबर्स अगेंस्ट दिस बोलिंग अटैक अभी तक काफी अच्छे रहे हैं, तो बहुत ही सेफर ऑप्शन में होते हैं, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो फिर काफी लंबा खेलते हैं। एलेक्स हेल्स एक्चुअल में उन पे चांस दिया जा सकता है, स्पेशली वाली चीजें, क्योंकि अगेन हिट एंड मिस जैसे प्रतीक भाई ने कहा, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेने का शौक है आप एलेक्स हेल्स पे जरूर चांस ले सकते हैं। मैचअप्स भी उनके कुछ खास फेवर में नहीं है, चाहे वो आप स्टीव ओकीफ को ना रन भी मारे हैं बट आउट भी हुए हैं, सेम आपको जैक्सन बर्ट उनके सामने देख सकते हैं। और शॉन एबर्ट ने भी लास्ट टाइम आउट किया था, तो कौन खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वो कॉल ले सकते हैं, और कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है बैटिंग सेकंड। इसके बाद टीकेसी बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है, बट नंबर 3 नंबर 4 कहाँ पे खेलते हैं, और अगर चेस कर रहे हैं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा बैट फर्स्ट में, फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। प्रतीक भाई बहुत ही अंडररेटेड मुझे प्लेयर्स में से लगते हैं टीकेसी, और क्या आपको लगता है इस मैच में चांस लिया जा सकता है उनके ऊपर? मतलब पीयूष भाई चांस लिया जा सकता है, मतलब ओनली थिंग इज ना, जैसे अगर आप जो आप टीम का कंस्ट्रक्ट बनाओगे वहां पर आप ढूंढोगे कि वैल्यू कहाँ पे है, राइट? तो टीकेसी अगर वर्सेस अगर मैं एक्स्ट्रा बॉलर लेकर, अगर सिक्सर्स मान लो पहले बॉलिंग कर रही है, तो क्या मैं एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाऊं? अगर सिक्सर्स पहले बैटिंग करे तो मैं शायद मुझे लगेगा कि मैं मोइसेस हेनरिक्स जैसे प्लेयर को बैक करूंगा। तो वैल्यू की पूरा पॉइंट है कि आपको कहाँ लग रहा है कि वैल्यू है। एक्साइटिंग प्लेयर है और काफी एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है ना, हर तरीके का फॉर्मेट खेलते हैं, दुनिया में सब जगह पे खेलते हैं, तो उस तरीके से बेनिफिशियल है, अच्छा डिफरेंशियल बन सकते हैं। अगर आप बोलो तो बहुत बढ़िया डिफरेंशियल बन सकते हैं टीकेसी, बट शायद मैं कंसिडर ना कर पाऊँ इस पर्टिकुलर गेम में। वैसे आज पिंक के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन आपको आईपीएल में पिंक के लिए खेलते हुए दिखेंगे एट सम पॉइंट, कभी खेलते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे डैन सैम्स, जैक एडवर्ड्स और मोजेस ऑनरिगेस। अब मोजेस ऑनरिगेस प्योरली आप टॉस बेस कॉल ले सकते हैं। उनके साथ जो वैल्यू है वो बैटिंग फर्स्ट थोड़ी ज्यादा होती है, और हमने देखा भी था लास्ट सीजन जब उन्होंने सेंचुरी मारी स्मिथ ने, उसके बाद आके नीचे रन किए थे मोजेस ने। और मोजेस ऑनरिगेस का बेस्ट एवरेज इन बीबीएल अगेंस्ट इस साइड आया है 49 का है, जो कि उनका बेस्ट है।
और हो सकता है अगर एक बॉलिंग, अगर एक ऑप्शन कम लेके जाती है, अगर सिक्सर्स, अगर पैक्सन बर्ड नहीं खेलते हैं तो शायद एक दो ओवर आपको करते हुए दिख जाए। वहीं अगर सातवें बॉलर हुए तो फिर कोई चांस नहीं है। इसलिए जैक एडवर्ड्स आपके लिए मस्ट है। लास्ट टाइम जब खेले थे अगेंस्ट इस साइड 3 विकेट्स पे किए थे और बहुत इंप्रूव बॉलर लग रहे हैं। इस बार पावर प्ले में भी आ रहे हैं, डेथ में भी उन्हें बॉलिंग मिल रही है, तो फिर जैक एडवर्ड्स को आप दोनों ही फेज में नहीं ड्रॉप कर सकते। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, शॉन एबर्ट, बेन डॉशेस और अब यहाँ पे टॉस बेस कॉल से बाकी ये दोनों मेरी टीम में इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस रहने वाले हैं। प्रतीक भाई, गुरिंदर संधू एक ऑप्शन है। बॉलिंग फर्स्ट आपके पास नेथन मैकेंड्रू हैं जो कि अब पावर सर्च और डेथ दोनों में कर रहे हैं। और स्टीव ओकीफ जिनके नंबर्स एट एससीजी और अगेंस्ट दिस साइड बहुत बढ़िया रहे हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए। लास्ट सीजन भी उन्होंने सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स पिक किए थे और एक बहुत ही वन साइडेड कॉन्टेस्ट था। इनफैक्ट स्टीवंस पे 30-40-50 रन से जीत गए थे सिडनी थंडर से। तो क्या आप सेम उस टेम्पलेट के बेसिस पे टीम बनाना चाहेंगे, स्टीव ओकीफ रखना चाहेंगे? टॉड मर्फी एक ऑप्शन है जो लास्ट मैच में विकेट्स लेके गए। पीयूष भाई, मतलब एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से मैं स्टीव ओकीफ को यहाँ पे बैक करूंगा। और उनके साथ गुरिंदर संधू, पर उनके मतलब गुरिंदर संधू के अहेड मैं शायद तनवीर मतलब सांगा को प्रेफर करूंगा इस पर्टिकुलर गेम में, स्पेशली अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हो। तो ये वाला एक कॉल होगा, तो स्टीव ओकीफ को पक्का बैक, जैसे सिक्सर्स के सारे बॉलर्स लेके जाएंगे। टॉड मर्फी वहां पर शायद ही छूटेंगे और नाराज हो गए तो क्या पता फाइफर भी लेकर जाए यहाँ पर। बट फिलहाल मतलब कोशिश करेंगे जो एटलीस्ट 4 बॉलर्स है वहां पर वो आ जाए। यदि जैक्सन बर्ड खेलते हैं तो ओवर एंड मतलब स्टीव ओकीफ या इन सबसे पहले भी जैक्सन बर्ड को प्रेफर करूंगा मेरी टीम में। नहीं तो आखिरी की जो कॉल्स होगी, एक दो प्लेयर्स आप टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस है। और जैसा हमने कहा, अगर पहले थंडर्स बॉलिंग कर रही है तो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से नेथन मैकेंड्रू या फिर गुरिंदर संधू में से वो हो सकते हैं पेस के ऑप्शंस। क्योंकि अगर आप बेस्ट स्ट्राइक रेट देखेंगे फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इस वेन्यू पे, तो वो पेसर्स विकेट्स लेके जाते हैं और सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स हमेशा गेम में रहते हैं। हालांकि इस सीजन वो पैटर्न उतना नहीं दिखा है और ना ही स्टीव ओकीफ आपको बहुत ज्यादा पावर प्ले में इस बार बॉलिंग करते हुए दिखे। और क्योंकि सामने डेविड वार्नर होंगे तो फिर आपको टॉड मर्फी जरूर दिखेंगे पावर प्ले में फोर करते हुए। तो दोस्तों, बेस टीम तो बना ली, बट जो फाइनल फैंटेसी टीम है इस पर्टिकुलर गेम की मिलेगी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पे। चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और बीबीएल की सारे गेम्स की फैंटेसी टीम आपको वहीं पे मिलेगी। कल वाला जो गेम था हरिकेन वर्सेस स्ट्राइकर्स, वहां पर भी स्वीप हुआ। 7-4 फॉर्मेट में बने 580 पॉइंट, और वहां पर अपने पास वेदरल थे, अपने कैप्टन थे मैट शॉट, और स्ट्राइकर्स जीती, साथ में अपन भी जीते। अगर आप देखोगे इसके पहले वाली जो बीबीएल गेम थी ब्रिस्बेन वर्सेस पर्थ, वहां पर भी बने 670 पॉइंट, बैक टू बैक स्वीप दिए, मेन सुपर स्मैश में स्वीप दिया है। और SA20 भी आ चुका है। SA20 का पैक व्यू स्पोर्ट पे लाइव है, मात्र 249 रुपीज में आपको मिलेगी सारे फैंटेसी गेम्स की पूरी पूरी फैंटेसी टीम SA20 की। मंथली पैक लेना है तो वो भी 599 में अवेलेबल है। आपको जो पसंद है वो आप पैक चुनिए। प्रतीक भाई, प्योरली जस्ट फॉर फन, डेविड वार्नर के रन्स, इतनी मेहनत करके आ रहा है, वो क्या लगता है कितने रन करने वाले? 17 पे खतरा। 17 पे खतरा? मैंने तो मत लैंड करवाओ, वो इतनी मेहनत कर रहे हो और फिर उसके बाद 17 रन खेलते हो कहीं आप। तो अगर आपको क्या लगता है, अगर लगता है डेविड वार्नर मार देंगे एससीजी में एक और सेंचुरी जैसे स्टीवन स्मिथ ने लास्ट मैच में मारी थी, तो आप उन्हें बना सकते हैं कैप्टन। हमारे कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं है, ये होगा हमारा टीम कॉम्बिनेशन। और अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा आपके कैप्टनसी ऑप्शन कौन है और बीबीएल आपका अभी तक कैसा गया है वो भी बताइएगा। और ऐसे 20 के रिव्यूज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे हर मैच के, तो आते रहिए, देखते रहिए, जीतते रहिए तो हमें बांटते रहिए, नहीं जीत रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।